अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू कुक विद राबील। आज हम बना रहे हैं मज़ेदार सा होममेड अचार। उसके लिए हमने ले लिया है 1 किलो अचारी आम। इसे काट लिया है और इसके अंदर ये जो गुठलियाँ सी होती हैं इन्हें हम रिमूव कर देंगे, सारी निकाल लेंगे इस तरह से। और ये जो आम है इनको हम इस तरीके से सारी ट्रे में फैला लेंगे। इनके जो वाइट पार्ट है सबका रिमूव करके हमने इनको इस तरीके से सबको सीधा करके ट्रे में लगा लेना है। और अब हमने इन्हें धूप में रखना है। हमने इसको धूप में रख देना है 1 से 2 दिन या इतना टाइम जब तक ये अच्छी तरह से ड्राई हो जाए। एक हम फ्राइंग पैन ले लेते हैं और इसके अंदर ऐड कर देंगे 2 टेबलस्पून ये है साबुत धनिया। इसको इसमें डाल देते हैं। इसके साथ ये है मेरे पास मेथी दाना, मेथरे भी कहते हैं इसको, ये भी 2 टेबलस्पून है। इसके साथ हम इसमें डाल देंगे सौंफ, ये भी मैंने 2 टेबलस्पून ले लिया है। और ये है हमारे पास राई दाना, ये है 1 टेबलस्पून। और ये है 2 टेबलस्पून सफ़ेद ज़ीरा। इन सब चीज़ों को हम ड्राई रोस्ट कर लेंगे। हल्की आंच पर हमने इनको भूनना है। आप चाहें तो इनको धूप में भी रख सकते हैं ताकि इनका जो मॉइस्चर है वो ख़त्म हो जाए और ये बिल्कुल क्रिस्पी हो जाए। या फिर चाहें तो आप इसको हल्की आंच पर स्टोव के ऊपर थोड़ा सा भून सकते हैं। बहुत हल्की सी इनकी खुशबू सी आने लगे, इतना इनको नहीं पकाना है कि ये जल ही जाए। तमाम मसालों को हमने ये देखिए ड्राई रोस्ट कर लिया है और ये देखिए बड़ी मज़ेदार सी इनकी खुशबू आ रही है और इनका मॉइस्चर सारा ख़त्म हो गया और ये क्रिस्पी से हो गया। इसके अंदर अब हम ऐड कर देंगे ये 1 टेबलस्पून पीसी लाल मिर्च पाउडर है लाल मिर्चों का। और इसके साथ ऐड कर देंगे 1 टेबलस्पून नमक है। 1 टीस्पून इसमें हम हल्दी ऐड कर देंगे, 1 टीस्पून काला नमक। और इसके साथ हम इसमें ऐड कर देंगे 1/4 टीस्पून काली मिर्चों का पाउडर। और अब इन तमाम मसालों को मिक्स करके हम दरदरा पीस लेंगे। ये देखिए ये मैंने मसाला जो है मैंने इसमें जग में पीस लिया है। इसको अपने दरदरा पीसना है, बहुत ज़्यादा बारीक नहीं करना। और इसको मैं बाउल में निकाल देती हूँ सारे मसाले को, ठीक है। और इसके अंदर अब हम ऐड करेंगे ये 1 टीस्पून कलौंजी है। इसको हमने पीसना नहीं था, इसको हमने इसमें अब शामिल कर देना। इसमें 2 टेबलस्पून दरदरी मिर्चें ऐड करेंगे, लाल मिर्चें, चिली फ्लेक्स भी कहते हैं इन्हें, इसको डाल देते हैं। ये तमाम मसाले हमने मिक्स कर लिए हैं। और ये जो आम है ये देखिए मैंने इनको दिन भर धूप में रखा है और कैसी ये ट्रे उस वक्त भरी हुई थी और अब ये श्रिंक हो गए हैं। तो देखिए कैसे थोड़े से और लग रहे हैं श्रिंक होने की वजह से। तो अब हम इनको क्या करेंगे, इन तमाम ये जो आम है इनको हम इसी मसाले में डाल देते हैं और इसके साथ हम इसको टोस्ट कर देंगे इस तरह से। सारा मसाला इसके ऊपर लग जाएगा अच्छी तरह से। और ये हमारे पास सरसों का तेल है, ये आधा किलो से तकरीबन ज़्यादा है। तो मैं इसके ऊपर ये भी डाल दूँगी ताकि ये अच्छे तरीके से मसाला जो है इसके ऊपर लग जाए। और इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे इस तरीके से। इस सारा मसाला हमने अच्छी तरह से जो है इसमें मिक्स कर लिया है, ऑयल मिक्स कर लिया है। तो अब हम इसको कवर करके रख देंगे और इसको हम 4 से 5 दिन के लिए धूप में रखेंगे जब तक कि यह आम अच्छी तरह से पक जाए और अचार तैयार हो जाए। अभी से ही इतनी मज़ेदार खुशबू आ रही है इसमें से। अचार को मैंने 2 से 3 दिन धूप में रखा दिन भर और ये देखिए 1 से 1.5 हफ्ता हो चुका है इसको तैयार किए हुए। और अब ये अचार पककर मुकम्मल तौर पर खाने के लिए तैयार हो चुका है।
हम इसे चाहे तो किसी भी प्लास्टिक कंटेनर में इसी तरह से रख सकते हैं या किसी भी मर्तबान में या शीशे के जार में, जैसे भी आपको इजी रहे। इसको हम सेव करके रखेंगे। जब मैंने इसमें मसाले ऐड किए थे और तेल ऐड किया था सरसों का, तो उसके फ़ौरन बाद ही मैंने इसमें 2 टेबलस्पून सफ़ेद सिरका ऐड कर दिया था। सिरका ऐड करने से क्या होता है, अचार की लाइफ बढ़ जाती है और ये लंबे अरसे तक ठीक रहता है, ख़राब नहीं होता। तो आप भी ज़रूर डालिएगा और इससे इसका टेस्ट भी डेवलप होता है, बड़ा मज़ेदार से इसका टेस्ट हो जाता है। बहुत ही मज़ेदार ये अचार है, बड़ा ही सिंपल सी इसकी रेसिपी है। बाज़ार के जो हम बने बनाए अचार इस्तेमाल करते हैं उसमें एक डिफरेंट टाइप की अजीब सी तेज़ी सी होती है, खटास इतनी एक्स्ट्रा होती है कि वो खाया ही नहीं जाते। अगर खा लें तो उसके बाद आपका गला ख़राब हो जाता है। लेकिन ये होममेड चीज़ें जो होती हैं ये बहुत ही अच्छी होती हैं, क्योंकि इन्हें हम अपने हाथ से बड़ी ही सफाई सुथराई से तैयार करते हैं और अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग बनाते हैं। शीशे की बॉटल्स में मैं इस अचार को भर लूँगी और इस बात का हम ख्याल रखेंगे कि ये जो अचार है ये तेल से जो है ना फिल रहे, इसके ऊपर तक तेल रहना चाहिए। इससे क्या होता है कि अचार ख़राब नहीं होता। लेकिन अगर इसमें तेल कम हो तो आप इसको तीसरे चौथे दिन शेक कर लें बोतल को, तो भी आपका अचार लंबे अरसे तक ठीक रहता है। अचार को निकालने के लिए हमेशा साफ़ और खुश्क चम्मच का इस्तेमाल करें। इससे क्या होता है कि आपका अचार बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता। और इस्तेमाल किया हुआ अचार बच जाए अगर, तो उसे कभी भी वापस नहीं डालिएगा। ये देखिए इतनी अच्छी तरह से ये अचार पक चुका है, बहुत ही मज़ेदार है ये। देखिए कितने आराम से ये अचार कट रहा है, टूट रहा है, कितना सॉफ्ट है ये, कितनी जल्दी से ये तैयार हो गया है बनकर और टेस्ट में भी बहुत ही मज़ेदार है। आप भी इस अचार को बनाइएगा और एंजॉय कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।